सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरएवर यू बी द सीरीज़ के एपिसोड 16 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले ही देखते हैं, जब जो नॉर्थ को उसके घर पे लेकर आता है तो नॉर्थ जो से पूछता है कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं तो मैं ही क्यों। तो नॉर्थ का ये क्वेश्चन सुनकर जो उससे कहता है, तुम जानना चाहते हो इसके बारे में, तो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन पर मुझे तुम्हें किस करो तो मैं इसका आंसर तुम्हें दे दूंगा। अब नॉर्थ जो की बात सुनकर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो जो कहता है कि वो भी इसका आंसर नहीं देगा। तो जैसे कि नॉर्थ को फाइनली जानना ही था, इसीलिए वो जो के चिक्स पर एक किस करता है। तो जो खुश होकर उससे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या जानना है। तो नॉर्थ कहता है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। जो कहता है बहुत दिनों से, लगभग 3 सालों से। तो नॉर्थ ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और जो से पूछता है 3 सालों से। तो नॉर्थ जो कहता है हाँ। तो यहाँ से ही जो और नॉर्थ की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। मतलब जब से जो नॉर्थ को देखा था, तो जब पहले की बात है, जब जो स्कूल में पढ़ा करता था, तो जो तब बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और डिस्टेंस टाइप का हुआ करता था। वो अच्छे से क्लास भी नहीं जाता था, क्लास बंक भी करता था और स्कूल में अच्छे से ड्रेसअप भी होकर नहीं जाता था। इसलिए उसके टीचर उसे बहुत डांटते भी थे और उसके पापा से उसका कंप्लेंट भी करते थे। तो जो का हमेशा उसके पापा से इस बात को लेकर आर्गुमेंट चलता ही रहता था और उसका दिन बहुत ही बुरा जाता था। और वो ऐसे ही उसके दोस्त जेम्स और थान के साथ वक्त बिताया करता था। तो जैसे कि जेम्स का एक कैफ़े था और वहाँ पर नॉर्थ हमेशा गेम खेलने जाया करता था। तो एक दिन ऐसे ही जो नॉर्थ को अपने दोस्त से बातें करते हुए सुनता है कि वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। जैसे कि वो रिच नहीं है, तो वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है और वो ये साबित करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है उन लोगों के बदले जिसके पास पैसे होते हैं और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो नॉर्थ की ये सब बातें जो कि दिमाग में हिट करता है। तो अगले दिन जो जेम्स से उस लड़के के बारे में पूछता है, तो जेम्स उसे कहता है कि उस लड़के का नाम नॉर्थ है। तो यही से ही जो को नॉर्थ के बारे में पता चलता है और वो उसे स्टक करने लगता है। जब जब नॉर्थ यहाँ पर गेम खेलने आता है, जो भी वहाँ पर बैठा रहता है और उसे धीरे धीरे नॉर्थ पसंद आने लगता है। वो नॉर्थ को स्नैक्स भी खरीद कर देता है और वो नॉर्थ को गेम खेलते वक्त कंपनी भी देता है। हालांकि नॉर्थ ने कभी भी जो को नहीं देखा था, पर नॉर्थ का चिल और क्यूट बिहेवियर जो को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए नॉर्थ की बातों को समझकर जो अपने आप को चेंज करना चाहता है और वो ध्यान लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है और वो अपने फैमिली के साथ भी अच्छे से बात करता है। ऐसे ही एक दिन वो जेम्स को बता देता है कि वो नॉर्थ को पसंद करता है। तो जेम्स और थान उसे कहते हैं कि तुम नॉर्थ को बता क्यों नहीं देते। तो जो कहता है कि मैं नहीं बता सकता, अगर वो मुझे पसंद ना करता हो तो जेम्स कहता है कि मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए। तो जो नॉर्थ के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो नॉर्थ कहता है कि हाँ, मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। पर फिर भी जेम्स उससे कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। पर जैसे कि नॉर्थ ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है, इसीलिए वो जेम्स को उसके दोस्त के लिए मना कर देता है और वो जेम्स से कहता है कि ये रॉन्ग टाइमिंग है उसके दोस्त को उसे पसंद करने के लिए। तो नॉर्थ की ये सब बातें सुनकर जो का दिल टूट जाता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। पर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो वो उसके सामने आया है और ना ही वो नॉर्थ को फोर्स कर सकता है। तो उसे ये सब बातें बहुत ही बुरा लगता है। तो अगले दिन जब जो वो कैफे पर आता है, तो वो नॉर्थ को एक लड़की के साथ वहाँ पर देखता है। तो वो समझ जाता है कि ये लड़की ही उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जो उस दिन नॉर्थ का साथ दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है, पर उसको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। वो नॉर्थ को भूल नहीं पा रहा था और ना ही उससे दूर जा पा रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर पढ़ाई करने के लिए चला जाएगा एब्रॉड में। तो उसके पापा उसे लॉस एंजल्स भेज देते हैं और जो भी वहाँ पर चला जाता है। तो जो को अपने आसपास ना पाकर नॉर्थ जेम्स से उस बारे में पूछता है
तो जेम्स कहता है क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? तो नॉर्थ कहता है हाँ, वो हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रहता था, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, पर वो एक पर्सन था जो यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहता था। तो जेम्स ये सब बातें सुनकर नॉर्थ को कुछ नहीं बोल पाता जो के बारे में, जबकि नॉर्थ उससे कहता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर जेम्स जो से पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा चांस है यहाँ पर? तो जो कहता है कि उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसका ब्रेकअप नहीं हुआ जो तुम मुझे ये पूछ रहे हो। तो ये सब चीज़ों से दूर जाने के लिए जो लॉस एंजलिस चला जाता है उसको छोड़कर। तो ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और जो फिर से स्कूल वापस आ जाता है। पर इन 1 सालों में भी जो नॉर्थ को नहीं भूल पाया है, वो उसको भूलने की बहुत कोशिश करी है पर वो नहीं कर पाया, और अभी भी वो नॉर्थ से उतना ही ज़्यादा प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। तो जेम्स और थान जो को इस बात को लेकर चिढ़ाते हैं कि जो लॉस एंजलिस घूम कर आया है और वहाँ पर वो न जाने कितने की खूबसूरत और हॉट लड़कियों से भी मिला है, पर जो का दिल फिर भी नॉर्थ से नहीं उठा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जो धीरे धीरे स्कूल छोड़कर कॉलेज में एंट्री कर लेता है और यहाँ पर उसकी दोस्ती हील, तोनफा और आर्थित से हो जाता है। तो ऐसे ही वो एक दिन पढ़ाई कर रहा था बैठकर उन लोगों के साथ, तभी उसे जेम्स का फ़ोन आता है जो कि उससे कहता है कि नॉर्थ को स्कॉलरशिप मिला है और वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला जाएगा। तो आज के बाद से जो उसे कभी नहीं देख पाएगा। अब ये बात सुनकर जो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब जो को लगा था कि वो उसे भूल गया है और अगर वो उसे नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं होगा, पर यह बात बिल्कुल ही झूठी है। जो दौड़कर नॉर्थ को ढूंढते हुए उसके ओरिएंटल प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उनके स्कूल का फेयरवेल चल रहा था। तो वहाँ पर जाकर वो देखता है कि नॉर्थ की गर्लफ्रेंड ने उसे डिच कर दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। तो नॉर्थ बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था इस वजह से और वो रो भी रहा था, पर जो नॉर्थ को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो जेम्स को फ़ोन करता है कि वो क्या कर सकता है ताकि नॉर्थ ना रोए। तो जेम्स कहता है तो जाकर उसे तुम कंफर्ट करो, पर जो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जेम्स कहता है तो फिर तुम उसके लिए कुछ खरीद कर लेकर दो। तो जेम्स का ये आइडिया जो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो दौड़कर जो नॉर्थ के लिए कुछ खरीदने जाता है शॉप पर। वहाँ पर उसे एक डक पुशी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो वो उसे ले लेता है, पर ना तो उस शॉपकीपर के पास स्वाइपिंग मशीन था और ना ही ऑनलाइन पेमेंट था। तो जो अपने हाथों से उसके 2 मिलियन के रोलेक्स की घड़ी उतार कर उस शॉपकीपर को दे देता है इस पुशी के बदले। तो वो शॉपकीपर कहता है कि ये बहुत ही महंगा है, इस पुशी के बदले तुम कुछ और दे दो। पर तभी जो के पास कुछ नहीं था और जो को बस नॉर्थ की खुशियाँ चाहिए थी, इसलिए उसने पैसों के बारे में नहीं सोचा और वो पुशी लेकर आता है। पर जो नॉर्थ को वो पुशी अपने हाथों से दे भी नहीं पाया, इसीलिए वो एक लड़के को कहता है वो पुशी नॉर्थ को देने के लिए। तो वो लड़का नॉर्थ के पास वो पुशी लेकर जाता है। तो नॉर्थ ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है किसने उसे ये दिया है। तो नॉर्थ को उस पुशी के ऊपर एक स्टिकी नोट मिलता है जिस पर लिखा था स्माइल मोर। तो नॉर्थ वो पुशी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वो और वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और वो स्माइल करना भी शुरू कर देता है। अब इसे देखकर जो को बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है कि फाइनली वो नॉर्थ को हंसा पाया है। और यहाँ पर एक और सीन भी है जहाँ पर हम जो और हील को एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, क्योंकि दोनों की हालत भी सेम ही है। जो भी जिसको प्यार करता है उसको वो बोल नहीं सकता था और ना ही वो उसके साथ रह सकता था, और हील की हालत भी तभी वैसी ही थी। वो भी तर से प्यार करता था, पर वो कुछ इंसिडेंट की वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको देख रखा है। जो और हील एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं क्योंकि दोनों की हालत सेम ही है। तो यहाँ पर तोनफा और आर्थित आकर उन दोनों को घर लेकर जाते हैं। अब
सीन प्रेजेंट में बैक होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि ये सारी बातें सुनकर नॉर्थ बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो जो अचानक से नोटिस करता है कि नॉर्थ रो रहा है, तो वो नॉर्थ से कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो? अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब सुनकर रोने वाले हो तो मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं बताता। तो जो नॉर्थ कहता है, मैं क्यों ना रो, तुमने कितनी स्ट्रगल किया है मेरे लिए और मेरे लिए वेट भी किया है और मैं कुछ भी नहीं जान पाया। तो अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीजो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ नॉर्थ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्थ जो से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद जो को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा वो जो के साथ रहेगा और उसको वो सारी खुशियाँ देगा जो इस 3 सालों में जो ने मिस कर दिया है, और वो जो को बहुत सारा प्यार करेगा। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो नॉर्थ की आंखें आंसू पोंछ देता है और उसे हग कर लेता है। तो यहाँ पर ही इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो हम इस सीरीज़ का एक और एपिसोड देखने वाले हैं, जहाँ पर हम सभी कपल्स को उनकी फैमिली से मिलते हुए देखने वाले हैं। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।